कहाँ थे तुम? तुम कहाँ थी? तुम्हें पता होना चाहिए मैं कहाँ थी। गेस नहीं कर सकते? फिर तो तुम भी गेस कर सकती हो कि मैं कहाँ था। नहीं, कहाँ थे तुम? जनक के पास। क्यों? और तुम किस हक से पूछ रही हो ये मुझसे? ये पूछने का हक मुझे नहीं है अनी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे पूछूंगी नहीं कि आधी रात को जनक से मिलने क्यों गए थे। आज जो हुआ उसके बाद आज नहीं जाता तो कब जाता मैं? एग्जैक्टली यही पूछ रही हूँ मैं, क्यों गए थे उससे मिलने? तुम सच में मुझसे ये सवाल कर रही हो? इतना बड़ा सच सामने आने के बाद तुम ये सवाल मुझसे कर रही हो? बहुतों ने ये झूठी खबर फैलाई थी कि जनक मर चुकी है। उसके बाद आज जब मुझे पता चला कि जनक जिंदा है तो क्या मुझे उसके सपोर्ट में खड़ा भी नहीं होना चाहिए? तो तुम उसके सपोर्ट में क्यों खड़े हो गए अनी? ये झूठी खबर किसने फैलाई थी? उसके खुद के डैड ने। उसके खुद के डैड ने उसे नया नाम दिया था नूतन। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने ये नाम दिया। ओह, तो इस बात पे तुम भगवान को याद करोगे, भगवान को थैंक यू बोलोगे? ऑफ कोर्स करूंगा मैं। और एक मिनट, आज जो हुआ उसके बाद तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? व्हाट? किस हक से मुझ पे ये इल्जाम किस हक से लगा सकती हो तुम? और अब शुरू हो गई अनी और अर्शी के बीच की लड़ाई एक बार फिर से उसी झनक के नाम पर, जिसे अब भी अर्शी नाकारती है कि वो उसकी सगी बहन है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि असली गुनहगार कौन है? हाँ, उन्होंने क्या क्या गुनाह किया है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? और हाँ, ये सच है कि झनक के पापा ने खबर फैलाई थी कि वो नूतन है, लेकिन तुम्हारी माँ ने भी बहुत कुछ छुपाया था। ये जानने के बावजूद भी कि झनक उनकी असली बेटी है, उन्होंने झनक से भी ये बात छुपाई। हर दिन उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करती चली गई। एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी वो। कौन सी मां ऐसा करती है? मुझे अपनी मॉम के बारे में बात नहीं करनी। क्या सही है, क्या गलत, क्या सच है, क्या झूठ, मैं नहीं जानती अनी। लेकिन मेरी मॉम का कहना यह है कि ये सब कुछ एक झूठ है और मुझे अपनी मॉम पे वो विश्वास सच है। बोलती कब है? और अनी अब पॉइंट पर पकड़ा है अर्शी की बात को कि सृष्टि आखिर अब तक सच बोली ही कब है। उसे तो सच बोलना ही नहीं आता। वो कभी सच नहीं बोलती है। And I'm sorry for my language। वो हमेशा झूठ बोलती है। और हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हुई है। अगर वो झनक को अपना लेती ना, तो झनक अपने घर में रह सकती थी। उसके बाद मेरी और झनक की जिंदगी कभी उलझती नहीं। ठीक है, तो एक सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारी और झनक की जिंदगी कैसे उलझी अनी? शी, मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं ऑलरेडी। नए तरीके से क्या बताऊं मैं तुम्हें? मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं है। छुपा तो ये भी नहीं अनी कि एक टाइम था जब तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते थे। और मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया है। तो तुम झनक और मुझसे दोनों से प्यार करते हो? अर्शी, एक टाइम था जब मैं तुमसे प्यार करता था। और अब नहीं करते अनी, क्योंकि झनक हमारे बीच में आ गई है। हाँ, इसका क्या मतलब है अनी कि एक टाइम पे मुझसे बहुत प्यार करते थे? अर्शी, हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, तुम्हारी और मेरी दोनों की। और ये किसने किया? मेरी मॉम ने? नहीं, मेरे परिवार के भी लोग शामिल थे, लेकिन तुम्हारी मॉम का बहुत ही स्पेशल रोल था, बहुत ही बड़ा रोल था, और इसे कोई नहीं नकार सकता है। क्या किया मेरी मॉम ने? और अब बात परिवार वालों तक पहुंच चुकी है। उन तक बात है अब, जहां अब और बोलने के लिए रहा ही क्या है, क्योंकि अब सिर्फ आरोप बचे हैं एक दूसरे पर लगाने की। क्या गलत कहा मेरी मॉम ने? ये कि तुम झनक से प्यार करते हो, या ये कि तुमने शादी मुझसे की, इतने साल रिलेशनशिप मुझसे चलाया, और तुम इतना सोचते हो झनक के बारे में, इतना करते हो उसके लिए? और इस बात का प्रूफ है अनी, और जब मैंने तुम्हें छोड़ना चाहा तो तुमने मुझे रोका। हाँ, रोका, क्योंकि हमारे बीच जो इक्वेशन है वो मैं बनाए रखना चाहता था। तो तुम खुलेआम ओपनली अब ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूं और झनक प्यार? और शायद आज अर्शी अनी के सामने वो सच बोली है जिसे अनी अनजान बनकर बैठा था या समझना ही नहीं चाहता था। बोलो अनी, चुप क्यों हो? आंसर मी। अनी, 2 दिन पहले यहाँ इधर ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ। हाँ अर्शी, बोला था, क्योंकि खुशहाल जिंदगी कौन नहीं चाहता है। जब मुझे पता चला कि झनक अब वापस नहीं आएगी,
मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता था, लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि जनक जिंदा है, सब कुछ बदल गया। मैं समझ गया कि ये सब ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जनक को मारने की कोशिश की गई थी। और किसने किया ये? मैंने? नहीं, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। तुम में अच्छाई छिपी हुई है, लेकिन तुम और भी अच्छी बन सकती थी अगर अपनी माँ की बात नहीं सुनती तो। कम ऑन अनी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मेरी माँ मुझसे जो कहेगी मैं आंखें बंद करके उस रास्ते में चल पड़ूंगी। और तुम मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? नहीं, और इसका क्या मतलब है कि किसी ने ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की है, जनक को मारना चाहे? किसी ने मतलब तुम्हारी मॉम ने, क्योंकि तुम्हारी मॉम डेफिनेटली शामिल थी इसमें। प्रूफ है तुम्हारे पास? हर एक चीज के लिए प्रूफ नहीं चाहिए। और आज ऐसा लगता है जैसे अर्शी भी एक चक्रव्यूह में फंसी है, जिसे अब वो कैसे बाहर आएगी उससे भी शायद नहीं पता। लेकिन अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो हम कोशिश कर सकते हैं, फिर कानून डिसाइड करेगा। कानून? हाँ, कानून। क्योंकि अब जनक अकेली नहीं है, उसके पापा भी उसके साथ हैं, वो भी लड़ेंगे। तुम भी तो उसके साथ, राइट? ऑफ कोर्स हूं मैं हमेशा गलत के अगेंस्ट लड़ा हूं, और आज भी वही करूंगा, भली वो तुम्हारी बात हो या जनक की। और जो तुमने मेरे साथ गलत किया नहीं? क्या गलत किया तुम्हारे साथ? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? जो मैंने किया है उसे तुम चीटिंग कहती हो? तो क्या तुम लोगों ने मेरे साथ चीटिंग नहीं की है? क्या शिष्टी आंटी ने कभी बताया? क्योंकि एक बेटी नहीं, 2 बेटियां हैं। जब मैं जनक को इस घर में लेके आया था तो उन्होंने जनक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अरे एक इंसान अगर अपने बच्चे के साथ ये कर सकता है ना, तो पता नहीं लाइफ में क्या क्या कर सकता है वो। और यहाँ भी टूटते रिश्ते, गलत फहमियां, छल, सब कुछ नजर आता है अनी की बातों से। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, बिल्कुल रुकी भी नहीं वो। पता क्यों? क्योंकि अपनी बेटी को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। अनी, बात यहाँ हम मेरी मॉम की नहीं कर रहे, तुम्हारी और मेरी बात। तुम्हारी मॉम हमेशा हमारे बीच आ ही गई है ना। कैसे बाहर निकालोगी उन्हें? किसी ना किसी तरीके से वो हमारे बीच आ ही जाती है। उन्होंने तुम्हें कंट्रोल किया, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की, जनक की इंसल्ट की, जनक को बेइज्जत किया। अरे वो तो जनक के साथ ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे जनक कोई। चलो ठीक है, लेकिन तुम इतनी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो जनक की तरफ? अगर तुम्हारी बात में विश्वास कर भी लिया नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? जनक पहले मेरी कजन थी, अब फर्क पड़ता है। एक ही कोख से जन्म लिया है तुम दोनों ने, इसीलिए फर्क पड़ता है। और यही एक ऐसी सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे अनी अब भी सहन नहीं कर पा रहा कि जनक के साथ ही इतना दुर्व्यवहार आखिर क्यों। और आज अर्शी देखती है कि उसकी माँ की वजह से एक और रिश्ता दाव पर लगा है, अनी और उसका। सृष्टि की दखलंदाजी हर रिश्ते में उसे ही भारी पड़ी। तो अब आगे भी देखते रहिए कि क्या होता है यहाँ, जहाँ रिश्तों ने मांगी है हिसाब। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर जनक की आगे की अपडेट्स के लिए।